हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं आरबीआई के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1935। तो फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश कब हुई थी? 1935 में। एंड फ्रेंड, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुई थी। तो फ्रेंड, वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको वहाँ पे 1935 लिखना है या फिर 1934 लिखना है। तो फ्रेंड, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जाऊँगी। जब भी आपको स्टैब्लिश पूछा जा रहा है तो इन दैट मीन्स आपको 1935 करना है, बिकॉज 1935 में ही वो स्टैब्लिश हुआ था। और किस एक्ट के थ्रू हुआ था फ्रेंड? तो वो एक्ट क्या है? 1934। जो एक्ट था, जो प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है फ्रेंड, वो क्या है? 1934। स्टैब्लिश कब हुआ? तो वो 1935 में। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है स्टैब्लिशमेंट एंड एक्ट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है देखिए, इट वॉज नेशनलाइज इन 1949। तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। एंड सिंस देम फुली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसको फुली ओन कौन करता है तब से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि नेशनलाइज क्या है। तो फ्रेंड, नेशनलाइज में सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि लाइक अंडर द नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट एसेट्स को या फिर सोसाइटी एसेट्स को वो क्या कर लेती है? पब्लिकली ओन कर लेती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनलाइज। फ्रेंड, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज पहले क्या होता था, या फिर सिंपल सा कोई बिजनेसमैन है जिसको अपना खुद का कोई बिजनेस ओपन करना है, उसके पास कैपिटल है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, उसके थ्रू फ्रेंड उसने क्या किया? अपना एक बैंक ओपन कर लिया। जो प्राइवेटली बैंक हम बता देते हैं उसको प्राइवेट है, पब्लिकली अभी तक नहीं हुआ है। एंड फ्रेंड, जैसे जैसे उस बैंक लाइक कस्टमर जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा होते जाएंगे, गवर्नमेंट को थोड़ा सा टेंशन आता है। टेंशन इन द सेंस कि कल को उस बैंक का कुछ भी इशू हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कस्टमर को लेके, लाइक कस्टमर को कैश नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया, तो वो लोग किसको ब्लेम करने वाले हैं? गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। तो फ्रेंड, ऐसे बैंक को गवर्नमेंट क्या कर लेती है? पब्लिकली ओन कर लेती है। इट मीन्स वो किस बैंक में आ जाता है? नेशनलाइज बैंक में आ जाता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे नेशनलाइज का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। देन आरबीआई कब स्टैब्लिश्ड हुआ था वो, देन किस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। एंड फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगी ये तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लाइक स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, देन उसका एक्ट क्या है, एंड नेशनलाइज का ईयर। तो फ्रेंड, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझा होगा। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शंस क्या है? नोट इशुइंग अथॉरिटी। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। थर्ड, बैंकर्स बैंक। फोर्थ वन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन। तो फ्रेंड, फंक्शंस के हम एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट फंक्शन क्या है? नोट इशुइंग अथॉरिटी। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट ऑफ इशुइंग करेंसी नोट्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या? फुल अथॉरिटी है, फुल राइट है करेंसी नोट को इशू करने का। करेंसी नोट्स को वो प्रिंट भी कर सकती है, डिजाइन कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है लोगों के बीच में। तो फ्रेंड, ये अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एंड फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज़ें बताना चाहूँगी कि जैसे कि करेंसी इशू, जो नोट इशू की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, उसके साथ साथ वो डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग भी कर सकती है। तो फ्रेंड, सम टाइम हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, जब आरबीआई ही क्या करती है, नोट को प्रिंट करती है, तो वो ज़्यादा क्यों नहीं करती? तो फ्रेंड, इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताना चाहूँगी कि आरबीआई के ऊपर भी क्या एक लिमिटेशन है। वो 10,000 तक के ही नोट को क्या कर सकती है? वो इशू कर सकती है एज पर द एक्ट 1934। इन केस उससे ज़्यादा कुछ इशू और भी प्रिंट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा जो एक्ट है 1934 का, उसमें थोड़ा सा उनको चेंजेस करना होगा। एंड फ्रेंड, और भी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरबीआई 10,000 तक के ही नोट को क्यों इशू कर सकती है। तो फ्रेंड, सिंपल सा क्या है, आरबीआई के पास जितना गोल्ड और जितना भारतीय फॉरेन रिजर्व उसके पास है, बस उतना ही वो क्या कर सकती है? नोट इशू कर सकती है। सपोज आरबीआई ने क्या किया, उससे ज़्यादा नोट या फिर करेंसी इशू कर दिया, तो फ्रेंड उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी मार्केट में। तो फ्रेंड, इसलिए करेंसी की जो वैल्यू है, उसकी इंटरनल वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए
आरबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों को क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना होता है। इसलिए आरबीआई क्या करती है, 10,000 तक ही अभी तक उसके पास क्या है, लिमिटेशन आप बोल सकते हो। उससे ज़्यादा करना है तो आगे उसमें जो एक्ट है 1934 उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस करना होगा। तो फ्रेंड आई होप आपको नोट इशुइंग अथॉरिटी समझा। एंड फ्रेंड मेक श्योर यहाँ पे मैंने आपको इशुइंग करेंसी नोट्स के ऊपर बताया, तो इट मीन्स डेफिनेटली हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये तो मैंने नोट का बताया, फिर कॉइन की अथॉरिटी किसके पास है। तो फ्रेंड वो आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इज आरबीआई प्रिंटिंग 1 रुपीज नोट? सो आंसर इज नो, बिकॉज हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या है, आरबीआई प्रिंट करेंसी नोट्स। वो आरबीआई क्या कर सकती है, करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है। ऑल डिनोमिनेशन, किसी भी डिनोमिनेशन के नोट को क्या करती है, आरबीआई प्रिंट करती है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपीज के नोट को क्या करती है, आरबीआई कभी भी प्रिंट नहीं करती। ऑल द 1 रुपीज नोट आर प्रिंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो फ्रेंड इसको कौन करता है, प्रिंट का जो भी काम है और किसके अंडर में होता है, किसके थ्रू होता है, किसके सुपरविजन के थ्रू होता है? तो फ्रेंड वो किसके थ्रू होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, एंड साइन बाय द फिनेंस सेक्रेटरी। और किसके साइन किसका होता है, फिनेंस सेक्रेटरी का होता है, नॉट बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं अगेन आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आरबीआई के पास जो फुल अथॉरिटी है वो किसकी है, ओनली करेंसी जो नोट है उसको वो इशू कर सकती है, उसको प्रिंट कर सकती है। बट फ्रेंड 1 रुपीज़ का जो नोट है उसको आरबीआई प्रिंट नहीं करती। वो किसके अंडर होता है, किसके सुपरविजन के अंडर होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के ऊपर होती है। एंड फ्रेंड जो सिग्नेचर होता है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई का ना आके किसका आता है, फिनेंस सेक्रेटरी का आता है। ये देखिए यहाँ पे 1 रुपीज़ का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। थोड़ा सा हम इसको और बायफर्गेट करते हैं, मैं दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताती हूँ। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो फ्रेंड ये क्या है, ये 20 रुपीज़ है। इस पे जो भी साइन होगा ये किसका होगा, गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। एंड फ्रेंड यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या गवर्नर लिखा है, मैं धारा को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ऑल जो भी करेंसी है एक्सेप्ट 1 रुपीज़ का जो भी हमारे पास नोट है वो, तो उसके अलावा जो भी करेंसी है फ्रेंड वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बट अगर हम 1 रुपीज़ का नोट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसका सिग्नेचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का सिग्नेचर नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वित्त सचिव, इट मीन्स फिनेंस सेक्रेटरी का यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये किसका, इस पे यहाँ पे किसका साइन आएगा, आरबीआई गवर्नर का साइन आएगा। एंड फ्रेंड यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे प्रोमिसेस है, मैं धारा को 20 रुपीज़ अदा करने का वचन देता हूँ, 20 रुपये। यहाँ पे ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। 1 रुपीज़ हमारा क्या है फ्रेंड, लायबिलिटी नहीं है। ये एक ही ऐसी करेंसी है जो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रोमिसेस नहीं है। एंड सिग्नेचर का जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब हम सिंपली बता सकते हैं कि जो इस तरह की जो भी करेंसी है, जो भी नोट है, उसको कौन इशू करता है, आरबीआई करती है। बट जो 1 रुपीज़ का है फ्रेंड वो कौन करता है, फिनेंस सेक्रेटरी का वहाँ पे साइन आता है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होती है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा कि कॉइन के ऊपर क्या है, कॉइन पे किसका सिग्नेचर आएगा और किसके अंडर, किसके सुपरविजन के अंडर वो चीज़ें होती हैं। एंड रुपीज़ के लिए कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, वो बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। तो फ्रेंड बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट में हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, रिजर्व बैंक मैनेज द बैंकिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक क्या करती है फ्रेंड, जो गवर्नमेंट्स की भी जो नीड्स है उसको मैनेज करती है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल कुछ डिपॉजिट देना है, किसी गवर्नमेंट को लोन चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो वो आरबीआई क्या करती है फ्रेंड, उसको फुलफिल करती है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दैट कि गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट किसके पास रखती है, आरबीआई के पास रखती है। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है, रिजर्व बैंक मैनेज द बैंकिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेंटेन्स एंड ऑपरेट द गवर्नमेंट डिपॉजिट्स अकाउंट्स, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स अकाउंट्स को भी मेंटेन एंड ऑपरेट करती है। एंड इट्स कलेक्ट द रिसिप्ट ऑफ फंड्स एंड मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ पेमेंट करना है तो वहाँ पे कौन करती है, आरबीआई करती है। देन फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या है, परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट।
तो ये कैसा कौन सा परफॉर्म कर रही है, मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस। तो फ्रेंड मर्चेंट बैंकिंग अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मर्चेंट बैंकिंग को एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप मेरा वो वीडियो देखिए। एंड फ्रेंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन। इट मीन्स मर्चेंट बैंकिंग यहाँ पे आपको क्या करता है, कंसल्ट करता है एंड एडवाइसेस देता है। तो फ्रेंड समटाइम अगर गवर्नमेंट को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है क्या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो किससे सजेशन लेता है फ्रेंड, सजेशन। इट मीन्स यहाँ पे जो आरबीआई है वो उसको सजेशन भी देता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वेदर एंड वो जो भी परफॉर्मिंग है, जो भी सजेशंस है वो सेंट्रल एंड वो स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है तो वहाँ पे आरबीआई क्या करती है उसको फुलफिल करती है एंड ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर्स का भी वो एक्ट प्ले करता है। तो फ्रेंड आई होप यहाँ पे आपको बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट क्लियर है, आरबीआई कैसे बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। वो गवर्नमेंट को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो वो वहाँ पे फुलफिल करेगा। एंड मर्चेंट बैंकिंग का भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, बैंकर्स बैंक। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या है, ट्रांसफर फंड एंड सेटल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो आरबीआई क्या करती है, ट्रांसफर फंड का भी कुछ काम हो, इंटर सेटलमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें भी आरबीआई यहाँ पे एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ हेल्प करती है। कुछ किसी को लोन चाहिए या फिर जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे बैंकर्स टू बैंक का रोल हो जाता है। नेक्स्ट देन यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंड वन, ऑल बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री हैव अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी कमर्शियल बैंक है आरबीआई के साथ क्या करती है, अपना अकाउंट मेंटेन करके रखती है सो दैट इन फ्यूचर कुछ इंट्रा ट्रांसफर फंड्स का हुआ, कुछ लोन की कुछ भी रिक्वायरमेंट हुआ तो वहाँ पे एक बैंक का दूसरे बैंक से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आरबीआई का जो फंक्शन है बैंकर्स टू बैंक, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो लास्ट रिजॉर्ट इट मीन्स फ्रेंड एट द लास्ट कंडीशन, एट द लास्ट रिसोर्सेज, कहीं कुछ नहीं मिला तो आरबीआई यहाँ पे एट द एंड वहाँ पे आपका हेल्प करने का। हम देखते हैं यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, द कमर्शियल बैंक अप्रोच द रिजर्व बैंक इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी टू टाइड ओवर द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करती है, एट द इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आ गया तो वहाँ पे फॉर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक किसको अप्रोच करती है फ्रेंड, आरबीआई को अप्रोच करती है। पहले वो ट्राई कर लेती है अपने लेवल पे, कहीं से मिला तो ठीक है, अदरवाइज एट द एंड आरबीआई तो है वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए। तो emergency to tide over the financial difficulties and the reserve bank comes to their rescue through its might charge a higher rate of interest। तो somewhere there is a possibility अगर वो एट द emergency situation में अगर हायर अमाउंट ऑफ द लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो हायर चार्जेस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेता है। तो फ्रेंड इस तरह से लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आई होप आपको क्लियर है। सिंपल सा आपको इतना समझना है कि एट द एंड कमर्शियल बैंक अब किसको अप्रोच करती है, आरबीआई को अप्रोच करती है। और कौन सी कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई, दैट टाइम आरबीआई क्या करती है, उनको अप्रोच करती है। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। तो फ्रेंड क्रेडिट कंट्रोल का भी बहुत ही एक बड़ा रोल है। हम देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल, सिंपल सा क्रेडिट मीन्स क्या होता है, जो हम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग लोन का ज़्यादा डिमांड कब करते हैं, डेफिनेटली जब जो हमको लोन मिलने वाला है अगर उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ही कम है, देन ओनली देयर इज अ चांसेस कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अप्रोच करते हैं लोन के लिए, बिकॉज दे नो कि इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ही कम है, वो इन फ्यूचर उसको क्या कर पाएंगे, पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड इसके वजह से क्या होता है, अगर लोन का रेट कम है तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, लोन की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो फ्रेंड वो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा डिमांड करना इट मीन्स ऑल्सो इट्स ऑल्सो लाइक उसका इफेक्ट होगा हमारे इकोनॉमी के ऊपर, एडवर्स इफेक्ट होगा। तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट कंट्रोल का रोल करना पड़ता है आरबीआई को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्रेडिट कंट्रोल इज अ मेजर वेपन ऑफ आरबीआई यूज टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, डिमांड एंड सप्लाई को एक स्टेबल करने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए क्या करना पड़ता है, आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट कंट्रोल भी करती है। तो फ्रेंड आई होप आपको क्रेडिट कंट्रोल भी क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिंपल सा हम फ्रेंड यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आरबीआई क्या करती है, फॉरेन करेंसी को भी मैनेज करवाती है, लाइक फॉर बिजनेस पर्पस। फॉर बिजनेस पर्पस इट मीन्स सपोज यहाँ इंडिया का ही कोई एक पर्सन है जिसको क्या करना है, बिजनेस करना है, बट बिजनेस के लिए उसको जो रॉ मटेरियल मंगवाना है फ्रेंड, वो कहाँ से कराना है, किसी और कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाना है। तो वो सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, फॉरेन करेंसी को भी वहाँ पे मैनेज करवाती है। तो इस तरह से कस्टोडियन सर्विसेज है। और भी थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड क्या है,
RBI buy and sell foreign currency to maintain the exchange rate of Indian rupees versus foreign currency. या फ्रेंड डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आरबीआई क्या करती है, बाय भी करती है, सेल भी करती है फॉरेन करेंसी को तो मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीस वर्सेस फॉरेन करेंसी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए लाइक द यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड एंड जापानीज येन। फ्रेंड आई होप आपको कस्टोडियन का क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड आप यहाँ पे देखिए क्या है, देयर इज a centralization of the entire foreign exchange reserve of the country with the reserve bank to avoid fluctuation in the exchange rate। and friend ये सारी चीज़ें centralization क्यों होके रखी है, just because जो भी exchange rate है उसको proper maintain करने के लिए, कम ज़्यादा ना हो, एक proper rate में जाए तो हमारी इकोनॉमी को भी क्या होगा, अच्छा इफेक्ट होगा उसका। तो इस तरह से मेंटेन करने के लिए आरबीआई के पास क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फ्रेंड आई होप आपको ये भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द आरबीआई कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन थ्रू इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड आरबीआई की जो एक रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटाज एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन लेती है अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के थ्रू। इन पॉइंट नंबर 2 है क्या फ्रेंड, देख आरबीआई publish a monthly bulletin, annual reports and other regular publications। तो on the basis of that statistical data जो उनके रिसर्च डिपार्टमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं फ्रेंड, मंथली बुलेटिन। देखिए यहाँ पे ऐसे है, कुछ अनाउंसमेंट हो गया, कुछ मंथ का अनाउंसमेंट, एनुअल रिपोर्ट एंड अदर पब्लिकेशन भी क्या करती है वो वहाँ पे करती है। तो फ्रेंड इस तरह से आरबीआई का जो एक और फंक्शन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन। सो आई होप आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड जो सेकंड है, हम देखेंगे कि आरबीआई इस फंक्शन, ये सारे फंक्शंस के अलावा आरबीआई और क्या क्या चीज़ें करती है, जैसे रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी भी है। तो रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी का फ्रेंड मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल में और भी वीडियो बनाने वाली हूँ, सो दैट आप फ्यूचर में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी में और क्या क्या चीज़ें आने वाली है, कैसे कैसे वो रेगुलेट करती है, क्या क्या चीज़ें वो सुपरवाइज करती है। यहाँ पे फ्रेंड सिंपल से मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो हम उसको देखते हैं। ओके तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी में क्या है, द आरबीआई एक्ट एंड द बैंकिंग एक्ट have both conferred extensive power, regulation and supervision of the RBI over commercial and cooperative banks to check the malpractices and protect interest of the investor। तो फ्रेंड आरबीआई के जो बेसिक रोल या फिर जो भी बेसिक फंक्शंस मैंने आपको बताया, जिसमें नोट इशू अथॉरिटी, गवर्नमेंट्स टू बैंक, बैंकर्स टू बैंक, उसके अलावा आरबीआई और क्या क्या चीज़ें करती है। यहाँ पे आरबीआई रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस को भी यहाँ पे देखती हैं। तो फ्रेंड सुपरवाइजरी में आप बोल सकते हो कि लाइक लाइसेंस, किसी न्यू बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करना है, फिर लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वो इंस्पेक्शंस करेगी। तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें आरबीआई भी यहाँ पे रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस में देखती है। किसको कैसे अपॉइंट करना है, कैसे किसी को रिअपॉइंट करना है, किसी को टर्मिनेट करना है, तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड यहाँ पे क्या करती है, आरबीआई उसको रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी के थ्रू करती है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर है, आरबीआई का रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। नेक्स्ट फ्रेंड हम क्या देखते हैं, थर्ड फंक्शन है आरबीआई की, वो क्या है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। तो इसमें हम देखेंगे आरबीआई किस तरह से डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, द आरबीआई हैज़ बीन एडिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग सेविंग एंड बैंकिंग हैबिट्स। तो फ्रेंड ये हैबिट्स किसके बीच में ला रही है, वो लोगों के बीच में ला रही है, सो दैट अगर एक बार लोगों को उसकी वैल्यू पता चल पाए कि कैसे उनको सेविंग करना है, किस थ्रू डेवलपमेंट करना है, तो फ्रेंड डेफिनेटली वो क्या करेंगे, सेविंग हैबिट्स के लिए वो अपना कुछ मनी को सेव भी करेंगे एंड अल्टीमेटली बैंक को भी क्या होगा, उससे बेनिफिट्स होगा। एंड फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर्स एंड अदर रूरल एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि आरबीआई प्राइमरी सेक्टर को इग्नोर कर रही है, फ्रेंड वो एग्रीकल्चर्स के लिए भी लाइक नाबार्ड या फिर बहुत सारे रूरल एक्टिविटीज़ एंड स्कीम लेके आ रही है, जिसपे आरबीआई क्या करिए, टोटली फोकस करिए। एंड फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरे चैनल है, यूट्यूब का चैनल है टेकी खुशी, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे दोनों पेज पे विजिट करिए एंड फ्रेंड प्लीज़ आप उसको कमेंट भी करिए। एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।